वंशिका है। मैं स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग की छात्रा हूँ। आज मैं आपको स्वास्थ्य शिक्षा देने वाली हूँ डायबिटीज़ पे, जिसको हिंदी में मधुमेह भी बोलते हैं। तो डायबिटीज़ क्या होता है कि जब हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल है, यानी कि जो रक्त शर्करा है, उसकी मात्रा जो है अधिक बढ़ जाती है, उसको हम मधुमेह बोलते हैं। इसके कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, जो कि बचपन से ही पाया जाता है। इसमें जो हमारी बॉडी है उसमें इंसुलिन जो है वो सही से मात्रा में नहीं बनता है, मतलब जो पैनक्रियास सेल है वो सही से उसको नहीं बना पाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन नहीं होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ होती है कि इसमें हमारा जो पैनक्रियास, जिसको हम अग्नाशय बोलते हैं, उसके जो इंसुलिन को बनाने वाले सेल्स होते हैं वो इंसुलिन बनाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में जो शुगर लेवल है, जो ब्लड में शुगर है, उसको सही से मेंटेन नहीं कर पाता है, मतलब वो सेल तक नहीं पहुंच पाता है सही से। फिर आता है जेस्टेशनल डायबिटीज़। इसमें क्या होता है, जो गर्भावस्था वाली महिला होती है, गर्भवती होती है, उनमें देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि जब बच्चा हो जाता है, बच्चा पैदा होता है, तो ये सही भी हो जाता है। फिर एक आता है प्री डायबिटिक। इनमें क्या होता है, ये लोग होते हैं जिनमें कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बड़ा ही रहता है। इनमें टाइप 2 डायबिटीज़ होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। अब मैं आपको बताऊँगी इसके मुख्य कारण कि ये किस वजह से होता है। सबसे पहला आता है हमारा इंसुलिन प्रतिरोध, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसमें क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो पैनक्रियाज है, वो इंसुलिन बनाता है, लेकिन ये जो इंसुलिन, जो हमारे सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती है, उसके लिए जो इंसुलिन है प्रतिरोधक का काम करता है, कि वो जो इंसुलिन है वो हमारे ग्लूकोज को ब्लड से सेल्स में नहीं पहुंचा पाता है, हमारे सेल्स उसके लिए रेजिस्टेंस हो जाते हैं। दूसरा आता है हमारा ऑटो इम्यून बीमारी, यानी कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम जो कि प्रतिरक्षा तंत्र होता है हमारा, जो कि हमें बैक्टीरिया, वायरस, इन सबसे बचाता है, वही हमारी बॉडी के अगेंस्ट काम करने लग जाता है, वही हमारे जो पेनक्रियाज के सेल्स है उनको नष्ट करने लग जाता है, उस वजह से भी डायबिटीज होती है। एक और होता है हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी कि हार्मोन का असंतुलन होना, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पर होता है। तो अगर हार्मोन ही सही से काम नहीं करेंगे तो फिर इंसुलिन भी एक हार्मोन ही है, तो उस वजह से भी डायबिटीज़ हो सकती है। देन हमारा आता है जेनेटिक म्यूटेशन, यानी कि आनुवांशिक परिवर्तन। इसमें क्या होता है कि जो जीन्स होते हैं हमारे, उनमें कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जिसकी वजह से जो लोग हैं उनमें डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है, उनमें डायबिटीज़ हो जाती है। फिर होता है हमारा पेनक्रियाटिक डैमेज, यानी कि अग्नाशय क्षति। जो पेनक्रियाज है वो ऐसा हमारा ऑर्गन है जिसमें कि ऐसे सेल्स होते हैं जो कि इंसुलिन को प्रोड्यूस करेंगे, और इंसुलिन ही हमारे शुगर लेवल को मेंटेन करेगा, उसको सही रखेगा, जिससे कि हमें डायबिटीज़ ना हो। पर अगर उसी में ही कोई इंजरी हो गई तो फिर सेल्स प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो सकती है। अब मैं आपको बताऊंगी इसके कुछ लक्षण। इसमें ज़्यादा पेशाब आता है, ज़्यादा भूख लगती है, ज़्यादा प्यास लगती है, ऐसा होता है, और बहुत थकान महसूस होती है, और अगर कहीं पर आपको घाव हो जाता है पैर में तो वो सही से हील नहीं हो पाता, सही से भर नहीं पाता है, मतलब ये सब होता है इसमें, और आपकी त्वचा भी बहुत सूखी सूखी रहती है, ये सब होता है। अब मैं आपको बताऊँगी कि हमने सही नहीं किया, डायबिटीज़ को मैनेजमेंट नहीं किया, ट्रीटमेंट नहीं लिया, डॉक्टर को नहीं दिखाया, तो इससे बहुत सारे आगे जाकर परेशानियाँ हो सकती हैं। जैसे कि एक होता है न्यूरोपैथी, और जैसे कि रेटिनोपैथी होता है, इसमें हमारे नर्व डैमेज हो जाती है आँखों की, जिससे कि हमारी आँखों की रोशनी भी जा सकती है, और हमें दिल की, जो हृदय की जो बीमारियाँ हैं वो भी आने वाले भविष्य में हो सकती हैं। और जैसे कि डायबिटिक फुट होता है, उसमें ये होता है कि आपके पैर में कोई घाव हुआ तो आपको वो फील भी नहीं होगा, महसूस भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ की जो नर्व है वो ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से जो वो घाव है वो बढ़ता जाता है और पूरा पैर भी ख़राब हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी कैसे इसको हम क्या बोलते हैं, कैसे टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। एक होता है हमारा ओरल, एक होता है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट, जिसमें कि हमें ये करना होता है कि टेस्ट करने से पहले 8 घंटे पहले हमें फास्ट रखना है, यानी कि ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है, और फिर हम टेस्ट कराते हैं, जिसके लिए जब हम टेस्ट करेंगे जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल आएगा, अगर वो 70 से 110 mg/dl आ रहा है तो वो नॉर्मल है, लेकिन अगर वो 110 से 125 आ रहा है तो प्री डायबिटिक है, यानी कि उनको खतरा है डायबिटीज़ होने का। और अगर वो 126 आ रहा है या उससे ज़्यादा आ रहा है तो यानी कि इंसान को मधुमेह हो रखा है। फिर एक आता है हमारा रैंडम ग्लूकोज टेस्ट, जो कि जो हम कभी भी कर सकते हैं, हमने खाना खाया है नहीं खाया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें हम कभी भी कर सकते हैं। एक होता है हमारा HbA1c टेस्ट। इसमें ये होता है कि हमने जो पिछले 2-3 महीने हैं उसमें कितना ग्लूकोज लेवल रहा है ब्लड का, वो हम चेक करते हैं। एक होता है हमारा ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें हमें क्या करना होता है, 8 घंटे तक हम फास्ट रखते हैं, कुछ नहीं खाते हैं,
फिर हम यूरिन का भी सैंपल लेते हैं और ब्लड का भी सैंपल लेते हैं, फिर हम टेस्ट करते हैं। उसके बाद फिर हमें 100 ml ग्लूकोज दिया जाता है पीने के लिए। उसके बाद फिर आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद और 3 घंटे बाद फिर से हम यूरिन का और ब्लड का सैंपल लेते हैं। अब मैं आपको बताऊँगी कि इसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो मैनेज करने के लिए सबसे पहले तो शर्करा की जांच यानी कि ब्लड ग्लूकोज की जांच जो हम करते हैं ग्लूकोमीटर से करते हैं, तो इनसे करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इससे करते रहेंगे तो हमें पता रहेगा कि हमें डायबिटीज़ का खतरा तो नहीं है, तो ये डायबिटीज़ को मैनेज करने में हमारे काम आता है। दूसरा है कि हम इंसुलिन, जैसे कि कुछ लोगों को जब डायबिटीज़ होती है तो वो इंसुलिन लेते हैं, तो हम 4 तरीके से ले सकते हैं। इंजेक्शन से भी ले सकते हैं, पम्प से ले सकते हैं, और हम इंसुलिन को नैब के थ्रू भी ले सकते हैं, एस्पिरेशन करके भी ले सकते हैं। फिर आता है आहार, यानी कि हमें डाइट पे बहुत ध्यान रखना होता है। जैसे कि हमें क्या क्या खाना चाहिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए, पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, कम मलाई वाला दूध पीना चाहिए, ओट्स खाने चाहिए, और हमें जैसे कि जो तेलीय पदार्थ होते हैं वो सब नहीं खाना है, जिसमें ज़्यादा शुगर पाई जाती है, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक, केक्स, ये सब नहीं खाने होते हैं। या फिर जैसे कि सफ़ेद चावल होते हैं, पास्ता होता है, ये सब नहीं खाना होता है, तो इन सबको हमें अवॉइड करना है। अब और हमें योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे कि हमारी पूरी बॉडी स्वस्थ रहेगी, मन भी स्वस्थ रहेगा और स्ट्रेस फ्री भी रहेंगे, ये सब करना होता है। और बचाव के लिए, जैसे कि अगर हमें बचाव करना है तो उसके लिए भी ये सब चीज़ें करनी होती है। उनकी डाइट को मैनेज करो, एक्सरसाइज करो और अपना हेल्थ चेकअप कराओ डेली, ये सब करना होता है। और जैसे कि मेडिकेशन आती है इसको मैनेज करने के लिए, जैसे मेटफॉर्मिन हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो ये सब करना होता है। तो अगर आपको समझ में आया जो मैंने आपको समझ में बताया, सब आया, बहुत बहुत थैंक यू। और कुछ क्वेश्चन पूछना है आपको? नहीं क्वेश्चन ठीक है ठीक है, बेटा, अच्छा है, हाँ, अच्छा किया आपने, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। ओके।